हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका भावना एजुकेशन हब पर। आज है 22 दिसंबर और आज की हम करंट अफेयर देखते हैं और वो शुरुआत करेंगे हम एक बहुत खूबसूरत मोटिवेशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज है 22 दिसंबर और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हम रैपिड फायर में देख लेते हैं जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। करंट अफेयर्स में जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हमने सिलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराई है। तो फर्स्ट है हमारी, ओके, गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव बना देश का पहला सीमावर्ती सोर गांव। ठीक है, कौन सा? मसाली गांव। तो नाम याद रखेंगे, कौन सा गांव है, कहाँ का है? मसाली गांव है गुजरात का। देश का पहला सीमावर्ती सोर गांव बना है। नेक्स्ट है 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 से अश्वनी वैष्णव 101 रेलवे अधिकारियों और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जोन्स को बाय शील्ड से सम्मानित करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल। नाम याद रखना है, माधव गाडगिल को यूएनईपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे इंडियन नेशनल लोक दल सुप्रीम ओम प्रकाश चौटाला। सुप्रीम ओम प्रकाश चौटाला का 89 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं 5 बार। नेक्स्ट है विदेशों से भारत में जमकर आया पैसा, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेश से जो पैसा आता है उसमें $1 ट्रिलियन के वो पार पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का पायदान में सुधार के साथ कहाँ पर पहुंचा है? 39वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, ये आपका देखेंगे आप 81 रैंक थी इसकी लास्ट और उसके बाद ये पहुंच गया है 39 रैंक पे। ठीक है, तो इसमें काफी सुधार हुआ है। नेक्स्ट है 20 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अक्सर एग्जाम में दिवस पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चंस हमें डेज का पूछा ही जाता है, तो हमें जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो अच्छे से याद रखेंगे। तो 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। नेक्स्ट है 19 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है सुशासन सप्ताह। तो सुशासन सप्ताह कब से? 19 से लेकर 24 तक। नेक्स्ट है भारत में पहली बार गंगा नदी की डॉल्फिन को टैग किया गया है। ठीक है, ये किया गया है असम में। कहाँ पर किया गया है? असम। नेक्स्ट है संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था का पुनः लागू किया गया है। संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को दोबारा से लागू किया गया है किन राज्य में किया गया है? जो पूर्वोत्तर राज्य हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, इधर का जो एरिया आता है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इनको संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था इनमें लागू की गई है। ठीक है, यहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ट्राइब्स होती हैं, जो पहाड़ों में ट्राइब्स रहती हैं, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोटेक्ट हो सके इसलिए। नेक्स्ट है अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए भारत और जापान करेंगे सहयोग। ठीक है, जो अंतरिक्ष में मलबा है इसको इससे निपटने के लिए सहयोग किसके बीच में होगा? भारत और जापान। नेक्स्ट है पूर्वी यूरोपीय देश है मालदोवा। पूर्वी यूरोपीय देश है, ये देख सकते हैं मालदोवा यहाँ पर है यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। ठीक है, स्थिर देश है ये, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में आता है। इसमें नई दिल्ली ने अपना दूतावास का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है 29वें भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदार शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। कौन सा? 29वां। ओके, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर्म में, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन फॉर्म में ही मिलेगा, तो हम क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, करंट अफेयर की सारी।
जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, जिससे आपकी तैयारी आसान होगी, चीज़ें याद करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में भारत का प्रत्यक्ष हाल ही में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कितना पार हो गया है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से भारत में पैसा आता है, वो कितना पार हो गया है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है, कितना हो गया है? 1 ट्रिलियन। ठीक है, $1 ट्रिलियन हो गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है पैसा, कौन से देश से आया है? मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश मॉरिशस रूट से आया है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक 1000 अरब डॉलर या $1 ट्रिलियन के पार निकल गया है। और दशक में देखेंगे, पिछले दशक में की तुलना में 119% इसमें ये ज़्यादा रहा है। ठीक है, पिछले दशक में देखेंगे, एक दशक में कितने इसमें वृद्धि हुई है, ये 119% ज़्यादा रहा है। ठीक है, और जीडीपी देखेंगे, जीडीपी का आकार कितना हो गया है? $4 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जीडीपी का आकार कितना हो गया है? $4 ट्रिलियन। ठीक है, $4 ट्रिलियन। ठीक है, और एफडीआई हो गया है आपका $1 ट्रिलियन पार। और सबसे ज़्यादा कहाँ से? मॉरिशस से। तो 3 फैक्टर इसमें जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? अक्सर जो भी इंडेक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपसे सूचकांक पूछे जाते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट रहता है कि इसमें भारत की रैंक कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया है? मोस्टली क्वेश्चन भारत की रैंक ही पूछी जाती है। तो इसमें भारत की रैंक है 40। ठीक है, 40वीं भारत की रैंक है इसमें। और इसमें फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया है? फर्स्ट है इसमें स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्विट्जरलैंड ने इस साल भी सूचकांक में हर साल के जैसे ही इस साल भी शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि अफ्रीकी देश है अंगोला, इसने अंतिम स्थान प्राप्त किया है 133। ठीक है, 133। तो फर्स्ट देखेंगे कौन है? फर्स्ट है स्विट्जरलैंड और लास्ट है अंगोला, जिसका स्थान है 133। और भारत की रैंक देखेंगे, भारत की रैंक है इसमें 40। ठीक है, 3 इसमें इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें डिटेल में दिया गया है कि भारत की रैंक कौन सी है, फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया है। लेकिन आपके एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन यूनिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 दिसंबर में। ठीक है, 20 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग पर जोर देता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो, गरीबी हो, इस सब से निपटने के लिए ये चुनौतियों पर जोर देता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की पुष्टि के रूप में इसको बनाया गया था। यह दिवस राष्ट्र और व्यक्तियों को शांति, सतत विकास और सामाजिक न्याय के लिए मिलकर काम करने के लिए ही प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसका क्या एम है, क्यों मनाया जाता है ये? कि लोग एक साथ मिलकर काम करें सामाजिक न्याय के लिए, इसलिए प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट कुछ दिवस हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि डेज से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है। तो जो इम्पोर्टेंट दिवस है हम वो भी याद रखेंगे। इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेल डे होता है 4 जून को। नेक्स्ट है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जून को। वर्ल्ड रिलीजन डे मनाया जाता है 17 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी।
और इंटरनेशनल वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है 4 जनवरी। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फेब। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फेब को। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। तो जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं हम उनको सेपरेटली ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद रखेंगे, जो हमें याद हो जाए। हम 2 से 5 डेज की जो मंथली वाइज डेज आते हैं इम्पोर्टेंट, उनको ट्रिक की मदद से याद रखेंगे। ठीक है, तो उसकी हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जल्दी ही। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तारीख से सुशासन सप्ताह 2024 शुरू हुआ है? किस तारीख से सुशासन जो गुड गवर्नेंस वीक है, गुड गवर्नेंस वीक कब से शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा। सुशासन सप्ताह कब तक मनाया जाएगा? 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक। सुशासन सप्ताह 2024 के हिस्से के रूप में प्रशासन गांव की ओर लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान कब से कब तक? 19 से 24 दिसंबर 2024 तक भारत के सभी राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश और जो जिले हैं 700 से ज़्यादा जिलों में ये आयोजित किया जाएगा। जो भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिले हैं, उनमें ये आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? प्रभावी शासन को ग्रामीण लोगों के करीब लाना। ठीक है, ग्रामीण लोगों के करीब लाना है जमीनी स्तर से, जिससे आपको लोकतंत्र को जमीनी स्तर से जोड़ना है, इसका लक्ष्य। यह अभियान 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस तारीख में हाल ही में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया है? किस राज्य में किया गया है? असम में। ठीक है, किस राज्य में किया गया है गंगा नदी डॉल्फिन को? गंगा नदी डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है आपका, हमेशा अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये आपका इंडेंजर्ड, ठीक है, संकटग्रस्त की सूची में आता है। इसको संकटग्रस्त घोषित किया गया है, अपेंडिक्स 1 में आता है और अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। तो इसको राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित कब किया गया था? 2009 में किया गया था। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में ये पाई जाती है और मेघना नदी में, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी प्रणालियों में ये पाई जाती है। ये लगभग अंधी होती है, इसको दिखाई नहीं देता। ये क्या करती है? इक्वेशन का प्रयोग करती है शिकार करने के लिए। अक्सर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में भी ये पाई जाती है। अगर भारत से लग देखेंगे तो नेपाल, बांग्लादेश, इन सभी जगहों पर पाई जाती है। कीस्टोन प्रजाति है, नदी पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये हमने देखा है। संरक्षण की स्थिति क्या है? IUCN स्थिति क्या है इसकी? संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड में शामिल की गई है। साइट्स में देखेंगे अपेंडिक्स 1 में है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये अनुसूची फर्स्ट में शामिल है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? 2020 में यह परियोजना राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, ये जो परियोजना है वो कैंपा के द्वारा वित्त पोषित है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, वनडे एग्जाम में अक्सर वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसका वैज्ञानिक नाम याद रखेंगे, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है? किन राज्यों में किया गया है संरक्षित क्षेत्र? जो प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम है, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया सिस्टम है, वो किन राज्यों में शामिल किया गया है? तो किन राज्यों में किया गया है, लागू किया गया है? मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, पूर्वी पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, उनमें शामिल किया गया है, उनमें लागू किया गया है, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में। क्यों? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पड़ोसी देशों से विदेशी घुसपैठ, जो विदेशों से घुसपैठ हो जाती है, घुसपैठ के कारण बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के कारण, ठीक है, घुसपैठ की चिंताओं के कारण मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू किया गया है। तो कहाँ पर? मणिपुर। आपको ऐसे याद रखना है लाइन से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ? यहाँ पे आता है आपका नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्य में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम में इसको लागू किया गया है। किसी राज्य की आंतरिक रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच स्थित क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। संरक्षित क्षेत्र किसको कहा जाता है? संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है आंतरिक रेखा किसकी? राज्य की, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में स्थित जो क्षेत्र होता है उसको ही कहते हैं संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया है? किसने किया है? भारत के साथ मिलकर जापान। जापान ने, भारत और जापान ने ये फैसला किया है मलबे से, अंतरिक्ष में मलबे से निपटने के लिए। जापान की ऑर्बिटल लेजर और भारत की इंस्पेसिटी ने अंतरिक्ष मलबे को हटाने और उपग्रह के जीवन काल को बढ़ाने के लिए लेजर तकनीक पर आधारित उपग्रहों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। यह तकनीक 2027 के बाद सुरक्षित तरीके से अंतरिक्ष मलबे के निष्कासन को संभव बनाएगी और कक्षीय ट्रैफिक की समस्या को हल करने में मदद करेगी। देखिए इसमें क्या है, अंतरिक्ष में जो मलबे हैं उससे निपटने के लिए भारत और जापान ने योजना बनाई है, ठीक है। तो भारत किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से इसको पूरा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने नई दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? किस देश ने, कौन सा यूरोप का देश है जिसने दिल्ली में अपने दूतावास का उद्घाटन किया है? ये है मालदोवा, ठीक है। स्थलरूप देश है आपका यूक्रेन और रोमानिया की सीमा से लगा स्थलरूप देश है यूक्रेन। आपका यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन भी बनता है कि किसकी सीमा बनती है मालदोवा से। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मालदोवा से बनती है यूक्रेन और रोमानिया की स्थिर सीमा से लगा एक स्थलरूप देश है। नेक्स्ट है, भारत का 46% कार्यबल कैसे है? कृषि में लगा हुआ है। भारत का जो 46 कार्यबल है वो कृषि में कार्यरत है। जिसकी राष्ट्रीय आय में कितना योगदान है? तो राष्ट्रीय आय में इसका योगदान कितना है ये पूछा गया है। तो ये है इसका 15% योगदान, ठीक है, 15% योगदान है। पर अब देखिए कुछ योजनाएं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये कब आई थी? फरवरी 2024 में, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसमें क्या है, सरकार हर साल किसानों को क्या देती है? 6,000 रुपये देती है, ठीक है। हर साल क्या देती है? 6,000 रुपये देती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये आई थी जुलाई 2015 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल पे ये आई थी 18 फरवरी 2016 में, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और हनी मिशन 2020 की है। मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना, और इसमें कितना? कृषि यंत्र योगदान योजना। और नेक्स्ट है ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2024, इसमें गवर्नमेंट देती है 50% सब्सिडी, ठीक है। और कृषि यंत्र अनुदान योजना, इसमें भी सरकार के द्वारा 50% सब्सिडी दी जाती है। और मुख्यमंत्री कृषि ऋण योजना, इसमें 4% के अराउंड सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट है एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार 1995 से अब तक भारत में कितने लाख से अधिक किसान और कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है। देखिए, आत्महत्या क्यों कर लेता है किसान, क्या कारण होता है कि उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। जब वो कोई भी फसल बोता है या फसल का उत्पादन करता है, तो उसमें जैसे ही मॉनसून की वजह हो या कुछ भी अदर फैक्टर की वजह से लॉस होता है, तो वहाँ पर उसके पास क्या ऑप्शन बचता है। जब भी वो ऐसा कुछ भी कार्य करता है, उसके लिए लोन ले रहा है या तो सारी चीज़ें पारिवारिक स्थिति हो, तो उसके लिए अब देखिए, पहले इसमें 4 लाख के अराउंड आत्महत्या की है। आत्महत्या के क्या कारण दिखाए गए हैं। ऋणग्रस्तता, ठीक है, अगर वो फसल बोता है तो उसके लिए उसको ऋण चाहिए होता है। ऋण की वजह से परिवार की समस्या बढ़ेंगी। परिवार, फसल की विफलता, फसल अगर चाहे रीजन मॉनसून हो तो फसल विफल होने के कारण बीमारी और मादक द्रव्यों, उसमें शराब का सेवन, ये सब शामिल हैं। ठीक है, तो ये भारत में कितने लाख से अधिक किसानों ने कृषि मजदूरों ने आत्महत्या की है। अराउंड 4 लाख। ठीक है, तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन में कितने गुना की वृद्धि हुई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बजट में। 6%। ठीक है, 6% की वृद्धि हुई है। किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 6%। देखेंगे, देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण में अगर देखा जाए 2022-23 में वास्तविक कितने 99,000 और 23 और 24 संशोधित कितना है 1,16,789। 2024-25 में अब देखेंगे 2023-24 संघ की तुलना में 2025 में परिवर्तन का प्रतिशत देखेंगे 5% है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में कितना है 1% है। ठीक है, देखिए, कृषि एवं किसान कल्याण में कितना है 5% है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में है 1%, तो कुल कितना हो गया 6% है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये है 6% की इसमें वृद्धि हुई है। 6% की इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के बनासकांठा जिले का मसाली गांव बना एक देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है। ये किस राज्य का है गांव। गुजरात। गुजरात का मसाली गांव। नेक्स्ट है, 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 से 101 रेलवे अधिकारियों और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जोन्स को 22 शील्ड कौन से सम्मानित करेंगे। ठीक है, 22 शील्ड कौन सम्मानित करेंगे। अश्वनी वैष्णव। ठीक है, रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव सम्मानित करेंगे। इसकी थीम क्या है, मैं हूं भारतीय रेल। ठीक है, मैं हूं भारतीय रेल थीम पर आधारित यह पुरस्कार समारोह 21 दिसंबर 2024 को भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, भारत मंडप। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है मैं हूं भारतीय रेल। नेक्स्ट है, किस भारतीय पर्यावरणविद को यूएनईपी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। माधव गाडगिल को। ठीक है, माधव गाडगिल को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यूएनईपी ने प्रमुख भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडगिल को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, किसको, माधव गाडगिल को। कुल मिलाकर 6 व्यक्तियों को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, यूएनईपी ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में गाडगिल के व्यापक योगदान के लिए उन्हें भारत के कुछ सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं। इसमें है पद्मश्री। पद्मश्री कब मिला था इनको, गाडगिल को 1981 में, और पद्म भूषण मिला था 2006 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, ये याद रखना है। पद्मश्री कब मिला था 1981 में, और पद्म भूषण 2006 में।
बाकी उन्हें पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार भी मिला है, वोल्वो पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, माधव गाडगिल को। ठीक है, तो जो जो इनका योगदान है और जो जो इनको अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रमुख नेता को दिल का, यहाँ पे मिस प्रिंट है, नेता को, ठीक है, ठीक कर लेंगे, किस नेता को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, जिन्हें सन 2000 में हरियाणा राज्य में 3206 शिक्षकों की अवैध भर्ती का दोषी ठहराए जाने के बाद 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। कौन थे? 5 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र थे। ठीक है, चौटाला और उनके बेटे अजय को शिक्षक भर्ती घोटाले में, जो क्वेश्चन था हमारा, भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद 10 साल की ने सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे ये? 1989। तो पहली बार इनको मुख्यमंत्री कब बने थे वो डेट याद रखेंगे, 1989 में। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन के किस संस्करण को आयोजित किया है? किस संस्करण को आयोजित किया है? CII भागीदारी शिखर सम्मेलन के किस संस्करण को आयोजित किया है? 29th संस्करण को आयोजित किया गया है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? प्रगति के लिए साझेदारी। इसकी थीम क्या है? संस्करण क्या है? 29th संस्करण, और थीम क्या है? प्रगति के लिए साझेदारी। ठीक है, आयोजक कौन है? भारतीय उद्योग परिसंघ, DPIIT और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, 3 है इसके आयोजक। और भागीदारी कितने देशों ने की है? 61 देशों के द्वारा इसमें भागीदारी ली गई है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर 22 दिसंबर का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।